अब मैं देश के क्रांतिकारी नेता बाहुबली आ गए। श्री अरविंद केजरीवाल जी को मैं विनती करता हूं कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। नो 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 सामने रखें। अरविंद केजरीवाल जोरदार तालियों के बीच। भारत हाँ ये कर लो पहले। माता की इनकलाब वंदे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुरैना वासियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं। मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मैं इंजीनियर हूं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? काम करना आता है। 10 साल पहले हमने एक नई पार्टी शुरू करी। दिल्ली के लोगों ने खूब प्यार दिया, विश्वास किया। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। क्या बोला तूने? हमारी पार्टी के लोग कट्टर देशभक्त लोग हैं। झूठ बोल रहा है। दिल्ली में 10 साल पहले मौका मिला। 10 साल में हमने वो काम कर दिए जो 75 साल में इन दोनों पार्टियों ने नहीं करे। 75 साल में इन दोनों पार्टियों ने केवल और केवल देश को लूटने का काम किया है। जिसको मौका मिला, जिस पार्टी को मौका मिला, जिस नेता को मौका मिला, उसने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, इनकी 7 पुश्तें घर बैठ के रोटी खा सकती हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया और दिल्ली सरकार इससे पूरी तरह बाहर आ गई। दिल्ली में कुल 32 जोन हैं और एक जोन में अधिकतम 27 दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन दिल्ली में शराब की कुल 849 दुकानें खोली गयी। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। ये भी दावा किया गया कि इससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठीक उलट आए। कहां सरकार ने राजस्व बढ़ने का दावा किया था और कहां नुकसान उठाना पड़ गया। 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ। कैबिनेट नोट में इसकी वजह बताते हुए कहा गया कि थोक और खुदरा कारोबारियों ने लाइसेंस लौटा दिए थे, जिसकी वजह से राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 1485 करोड़ रुपयों का राजस्व मिला, जो बजट अनुमान से 37.51% कम था। अप्रैल 2022 के बाद हर महीने राजस्व में लगभग 194 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ। नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद राजस्व के नुकसान को लेकर दिल्ली सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ गई, लेकिन इस नीति में गड़बड़ी का आरोप सबसे पहले लगाया केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने। नरेश कुमार उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपते हैं और इस रिपोर्ट में ही मुख्य सचिव ने एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की। पिछले 10 साल में दिल्ली में आप किसी भी पार्टी, आज मामा जी के पास चले जाओ, यहाँ पे मध्य प्रदेश में कोई काम लेके कोई काम बोल दो, कहेंगे पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। कहां गया सारा पैसा? अरबों खरबों रुपए कहां गए सारे? दिल्ली में हमारे से पहले वाली सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, घाटे में चल रही है। क्या क्या बात कर रहे हैं? जब से मैं मुख्यमंत्री हूं दिल्ली के अंदर सरकार घाटे में नहीं चल रही, पूरे देश की अकेली सरकार है जो नफे में चल रही है। पढ़ा लिखा आदमी हूं। छोड़ो तो मैं 50
50 बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हें चनूने काट रहे हैं। इलेक्शन में खड़े होंगे, कन्वेंसिंग करेंगे। अकाउंट भी आता है, इंजीनियरिंग भी आती है, कानून भी आता है। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए, अमीर आदमी भी अब दिल्ली में अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कब हो गया ये? कब हुआ कब? जादू हो रहा है, जादू दिल्ली में। शानदार सरकारी अस्पताल, एयर कंडीशन सरकारी अस्पताल बना दिए। अगर किसी का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की गोली लेनी हो चाहे 50 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। तो गया कहां? और सबसे बड़ी बात, फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। दिल्ली में पहले 8-8 घंटे पावर कट लगते थे, बिजली नहीं आती थी। आज 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। और अभी तो 1.5 साल हुए हैं पंजाब में हमारी सरकार बने। पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है। चमत्कार है भाई साहब, चमत्कार है। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, सबका इलाज मुफ्त, फ्री उतने ही पैसे में, और फिर भी सरकार फायदे में चल रही है। ये यहां भी हो सकता है। मुफ्त बिजली चाहिए नहीं चाहिए? मामा जी करेंगे, चाचा जी करेंगे, केजरीवाल ही करेगा। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहे हैं? अबे क्या होगा लगता है? झाड़ू पे वोट देना। ये देना। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। देना। यहाँ से मुरैना से हमारे प्रत्याशी हैं रमेश उपाध्याय जी, इनका 3 नंबर पे बटन है। इन्होंने बताया यहाँ पे कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, मुझे बताया गया है। व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। सबसे पहले आके उसी को ठीक करेंगे, कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। और भी यहाँ सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, अस्पताल, सबका बहुत बुरा हाल है, सब कुछ ठीक करेंगे। नीयत होनी चाहिए, अच्छी नीयत है हमारी। अगर आपको गंदी राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, उनको जाके वोट दे देना, मेरे को मत देना। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, अपने परिवार की तरक्की चाहिए, मेरे को वोट दे देना, मेरे को काम करना आता है, आपके बच्चे का भविष्य बना दूंगा। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं सुरेंद्र तोमर जी, धिमानी विधानसभा से, धिमनी। और भगवती धाकड़ जी हैं जौरा से। एक बार सब लोग हमारे तीनों कैंडिडेट्स के लिए ताली बजा दीजिए। आपको इन सबको भारी बहुमत देके जिताना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चुनाव वाले दिन झाड़ू का बटन दबाने तक का आपका काम है। झाड़ू उठाइए, उठा रखा है बहन ने झाड़ू उठा। और उसके बाद का काम हमारा शुरू होता है। काम करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर काम नहीं करे तो 5 साल बाद वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं।
कि जब सर पर बुरे दिन मंडलाते हैं तो जबान लंबी हो जाती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।